रात के समय सलेम परूथी अपना बेइज्जती की बदला लेने के लिए ईश्वर की कार का एक पहिया लूज करने लगता है। दूसरे दिन ईश्वर और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी अधिका हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने जा रहे थे। तभी जाते समय उनकी एक पहिया का स्क्रू गिरने लगता है। ऐसे ही करके कुछ स्क्रूज गिर जाता है और उनके साथ एक हादसा हो जाता है, मगर इस दौरान उन दोनों को कुछ नहीं होता। अस्पताल में ईश्वर को मारुति सर्विस सेंटर से कॉल आता है और कहते हैं आपका टायर का स्क्रूज किसी ने लूज कर दिया था शायद। अब ईश्वर का सीधा शक सलेम परूथी के ऊपर जाता है। ईश्वर जल्दी से घर आकर बैठ लेकर सलेम परूथी की कार तोड़ने लगता है और कहता है छोटी मोटे झगड़े के लिए तू हम लोग का मर्डर करना चाह रहा था। तेरा कार का जो हालात मैंने की है ना, ये हालत तू डिजर्व करता है। यह बात सुनने के बाद सलेम परूथी पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी उसकी पत्नी जाकर उसकी फोन छीन लेता है। उसे कहता है तुम इतना हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कहकर वह दोनों उस घर से निकल जाते हैं। रात के समय अधिका के साथ एक हादसा हो जाता है। वह खिड़की बंद करते समय गलती से गिर जाता है और उसे पेट पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। मगर उस वक्त ईश्वर नीचे सलेम परूथी के घर माफी मांगने गया था। गुस्से से भरे सलेम परूथी ईश्वर के सर पर एक बोतल मार के उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है। इस वक्त अधिका का कॉल आता है। सलेम परूथी कॉल उठा लेता है और वह सुनता है अधिका को डिलीवरी होने वाला है, वह अब तरफ रही है। मगर सलेम परूथी कॉल को काट देता है। उस दौरान ईश्वर को होश आ गया था। सलेम परूथी देखता है ईश्वर वहाँ नहीं था। फिर दोनों में के बीच अब लड़ाई होने लगता है। सलेम परूथी को बहुत ज्यादा मार पड़ता है, इसलिए वह वहाँ बेहोश हो जाता है। ईश्वर एक हीटर पर उसका फोन रखकर गैस सिलेंडर को ऑन कर देता है और दरवाजा लॉक करके वह अपने बीवी के पास जाता है। फिर ईश्वर को पता चलता है कि उसकी बीवी को इमरजेंसी डिलीवरी हुआ था और उसे अस्पताल पहुंचा देने वाला सलेम परूथी ही था। अब ईश्वर अपना गलती मानते हुए जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है और दरवाजे की चाबी खो जाने के कारण वह दरवाजे की चाबी को ढूंढने लगता है, मगर उसे नहीं मिलता। वह अपने दिमाग को जोर लगाकर पावर को ऑफ कर देता है।